बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुख्तसर वीडियो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि जो फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से ताज़ा तरीन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है, उस सिलसिले में कुछ शकूक व शुबात हैं, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन है, कुछ डिस इन्फॉर्मेशन शायद है लाइल्मी की बुनियाद पे। लेकिन बहरहाल कुछ ऐसी बातें की जा रही जिसको मैं समझता हूँ कि क्लैरिफाई करूँ। नंबर 1, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंगल बेंच के सामने जो रिट पिटिशन की थी वो मैंने नहीं की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी। नंबर 2, उसमें इस्तदा हरगिज़ ये नहीं थी कि केस का जल्द अज जल्द फ़ैसला किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 8 साल से इस केस को लंबा कर रही है, तो वो कैसे इस्तदा करेगी कि जल्दी फ़ैसला हो। उसमें इस्तदा ये थी कि अकबर एस बाबर को केस से अलग किया जाए और जो दस्तावेज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्क्रूटनी कमेटी रिपोर्ट जो 4 जनवरी 2022 को दोनों फरीकों के साथ शेयर की गई, उस हवाले से जो उनके जवाबात हैं उसको अकबर एस बाबर से खुफिया रखा जाए। ये इस्तदा मुस्तरद हुई। मोअज़्ज़ज़ सिंगल बेंच के जो जज थे मोहसिन अख्तर कियानी साहब, उन्होंने ये इस्तदा मुस्तरद करते करते साथ ये भी लिख दिया कि 30 दिनों में आप इस केस का हर सूरत में फ़ैसला करें, जो इलेक्शन कमीशन को एक डायरेक्टिव दे दी। और ये शायद पहली दफ़ा नहीं है, जो मेरी यादाश्त है तो एक और केस में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायद 60 दिन की कदगन लगाई थी कि इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया था, और फिर इंट्रा कोर्ट अपील में ये फ़ैसला अपहोल्ड भी किया गया था। बहरहाल मोअज़्ज़ज़ डबल बेंच ने जो फ़ैसला किया है सर आंखों पे, उन्होंने इस फ़ैसले को 30 दिन की जो कदगन थी इस हद तक मुअत्तल किया गया है। अभी हमें नोटिसेस मिले नहीं हैं, ज़ाहिर है अभी उन्होंने इशू किया, हमें मिली नहीं है, और इसकी अगली तारीख 17 मई रखी गई है, जिसमें हम मैं और हमारे वकील और इलेक्शन कमीशन जो है वो फिर हक़ाइक़ डबल बेंच के सामने रखेंगे, और फिर वो जो मुनासिब समझे उस अपील के हवाले से अपना तफसीली फ़ैसला जारी करेंगे। जहाँ तक फंडिंग का ताल्लुक़ रहा कि ये पार्टी का क्या अंजाम होगा, इस पर क्या, तो मैं बड़ा सिंपल है, मैं बहुत सिंपल आपको पढ़ देता हूँ। 2 चीज़ें, एक ये कि जो इलेक्शन पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर है वो बड़ा क्लियरली कहता है सब सेक्शन 3 में, पार्टीज़ में एक्सेप्ट contributions and donations only from individuals, यानी सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स ज़ाती हैसियत में एक सियासी जमात को फ़ंड कर सकते हैं। यहाँ तक कि कोई फॉरेन गवर्नमेंट, मल्टीनेशनल, डोमेस्टिकली इनकॉर्पोरेटेड पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, फर्म, ट्रेड और प्रोफेशनल शैल बी प्रोहिबिटेड। तो पाकिस्तानी कंपनी भी नहीं कर सकती। ये क्लियर हो गया कि सिर्फ एक इंडिविजुअल करेगा। इसी के रिलेटेड एक क्लॉज में वो कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के ओनली जो फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़ुमरे में आती है वो कौन सी जमात है, वो ये है कि जो किसी फॉरेन गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी और एनी पोर्शन ऑफ इट्स फंड्स फ्रॉम फॉरेन नेशनल्स। आप समझ गए, एनी पोर्शन ऑफ इट्स फंड्स अगर फॉरेन नेशनल से आपने रिसीव किया है तो आप फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो फैक्ट्स स्क्रूटनी कमेटी के जरिए सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के